स्नैपडील में प्राइस और स्टॉक इसको बल्क में कैसे अपडेट किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्नैपडील पे अगर आपकी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग है और अगर आपको उसको बल्क में प्राइस भी आपको चेंज करनी हो किसी भी रीज़न से, या फिर आपको स्टॉक अपडेट करना हो, स्टॉक अपडेट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आपको प्राइस भी साथ में इंक्रीज़ करनी है तो स्नैपडील पे इसकी क्या प्रोसेस है, इसके लिए आज का ये पूरा ट्यूटोरियल वीडियो है। तो इसमें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हो, कोई प्रोसेस छूट जाता है, तो आपका जो फाइल है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं हो पाएगा और आप इस तरीके से परेशान हो जाओगे। तो स्टॉक अपडेट करने का भी प्रोसेस सेम है और प्राइस अपडेट करने का भी प्रोसेस सेम है, लेकिन प्राइस अपडेट करने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस भी उससे पहले करना पड़ेगा। तो ये हमारा स्नैपडील का जो है ये सेलर पैनल ओपन हो चुका है। अगर आपको प्राइस अपडेट करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट टैब में आना है, इसके बाद क्वेरीज में आना है। क्वेरीज में आने के बाद आपको न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लिस्टिंग को सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर सब कैटेगरी के अंदर आप ऑल अबाउट लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग रिक्वेस्ट या फिर योर प्रोडक्ट कैटलॉग इसके ऊपर सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे प्रोसेस टू अपलोड प्राइस एंड इन्वेंटरी इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप करोगे आपके पास कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है आई वांट टू अपडेट प्राइस ऑन माय ऑल कैटलॉग। इतना करने के बाद आपको सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं ये प्रोसेस एक बार कर चुका हूँ तो मुझे अभी फिर से नहीं करना है। सबमिट क्वेरी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका सबमिट क्वेरी हो जाता है आपकी टिकट रेज हो जाएगी। टिकट रेज हो जाने के बाद स्नैपडील की टीम जो है ये आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट करेगी और आपकी ये जो प्राइस अपडेट की जो क्वेरी है इसको इनकी बैकएंड टीम में फॉरवर्ड करेगी और विद इन 4 to 5 डेज आपको प्राइस अपडेट करने का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे आपको अप्रूवल मिलता है उसके बाद फिर आप प्राइस अपडेट कर सकते हो और स्टॉक आप कभी भी ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो अभी मैंने प्राइस अपडेट का प्रोसेस मैंने कर दिया है और जो मैंने अप्रूवल लेना था वो मैंने ले लिया है। अभी हम सीधा प्राइस अपडेट करेंगे बल्क में। तो इसके लिए आपको सिंपली आ जाना है कैटलॉग टैब में। जैसे आप कैटलॉग टैब में आते हो आपके पास यहाँ पे 2 सिलेक्शन होता है, एक होता है इन स्टॉक और दूसरा होता है आउट स्टॉक। अगर आपका कोई भी आउट स्टॉक में भी जितनी भी आपकी लिस्टिंग है उन सब में भी आपको अगर प्राइस या स्टॉक अपडेट करना है तो भी आप प्रोसेस सेव करोगे, और इन स्टॉक में जो कि आपका लाइव है उसमें भी आपको सेम करना है। जैसे मेरा भी इन स्टॉक पे कर रहा हूँ, अगर आपको सेम प्रोसेस आउट ऑफ स्टॉक पे भी आपको करनी है, आपकी अगर जितनी भी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक में और उसको आपको स्टॉक में लाना है तो सिंपली आपको आउट ऑफ स्टॉक ओपन करके रखना है। इसके बाद फिर डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड कैटलॉग पे क्लिक करना है और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। मैं सिर्फ मेरे इन स्टॉक पे मैं बता रहा हूँ। तो स्टॉक पे आ जाएंगे, डाउनलोड कैटलॉग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इन्वेंटरी एंड प्राइस डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद फिर आपको दिस विल डाउनलोड रिपोर्ट ऑफ 528 प्रोडक्ट्स। तो भाई मेरे टोटल 528 लिस्टिंग है तो मैं इस पर सिंपली डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये थोड़ा सा समय लेता है आपका फाइल डाउनलोड और जनरेट होने में। अब ये फाइल कहाँ पे आपको मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट्स का। आपको रिपोर्ट्स में आ जाना है। जैसे ही रिपोर्ट्स में आ जाओगे यहाँ पे अभी देखो ये जनरेट हो रहा है। मैंने ये पहले ऑलरेडी एक बार कर लिया है तो मैं इसी फाइल को आपको डाउनलोड करके बताऊँगा। जैसे ही आपका जनरेट हो जाएगा आपको कुछ इसी प्रकार से डाउनलोड और सेंड बाय ईमेल ऐसा ऑप्शन बताएगा। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है इसके बाद फिर यहाँ एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएगा और आपको ये पूरी प्रोसेस आपको एक्सेल में ही करनी है। अगर आपको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्सेल ट्यूटोरियल में एक्सेल ट्यूटोरियल का पूरा कंप्लीट प्रोसेस में वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप 0 से 100 तक पूरा एक्सेल सीख जाओगे। इसकी पूरी मैं सीरीज़ लेके आ जाऊँगा तो आप एक्सेल को भी अच्छे से ऑपरेट करना सीख जाओगे। एक्सेल में भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ इतना नहीं है कि भाई बल्क में प्राइस ही अपडेट करना। आप सारे इन्वेंटरी स्टॉक वगैरह सब कुछ भी आप एक्सेल में रख सकते हो। तो मैं सारी प्रोसेस के वीडियोज़ में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी इसको हम एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए और हाँ, इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा आपका जो एक्सेल का वर्जन है ये 2013 या उसके ऊपर का रहेगा तो मच बेटर है। 2013 से नीचे का वर्जन रहेगा तो हो सकता है ये फाइल जो है ये सपोर्ट ना करे, कई बार ऐसा होता है। अब इसके लिए हमें इसको पहले एडिट मोड में लाना है। तो एडिट मोड में लाने के लिए हम यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे
ये जो हमारी फाइल है ये एडिट मोड में आ चुका है। अब एडिट मोड में आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है SUPC ID जो कि हमारा कैटलॉग ID होता है। उसके बाद है SKU कोड, इसके बाद है फुलफिलमेंट मोड, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम है। उसके बाद ओल्ड इन्वेंट्री है, और यहाँ पे आप जो भी न्यू इन्वेंट्री, आपको जो भी नया स्टॉक ऐड करना है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक मैं नया स्टॉक में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद जो भी यहाँ पे आपकी ओल्ड प्राइस है, ये आपकी प्राइस है, इसमें आपको न्यू प्राइस अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे न्यू प्राइस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू प्राइस को मैं ऐड कर देता हूँ। अब जैसे इतना आपका हो चुका, आपकी जितनी भी बल्क में आपको जैसी इस पर मैन्युअल है, जैसा मैंने इसके पहले के वीडियो में फ्लिपकार्ट का जो था उस पर मैंने बताया था कि उसी तरीके से भी आप प्रोसेस कर सकते हो। इसकी सारी प्राइस को जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे V प्रेस कर दूँगा। इसके बाद फिर ये टॉप वाला है, इसको राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके शिफ्ट से लॉक कर दूँगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जितनी भी मेरी प्राइस है जो 269 के नीचे है उन सभी की 269 प्राइस हो जाए, और 269 के ऊपर की जो प्राइस है वो एज इट इज़ रह जाए। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूलेशन को यहीं पे हम इफ़ कंडीशन के साथ फॉर्मूलेशन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू इफ़, फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मुझे कंडीशन देनी है ये प्राइस मेरी 269 या उससे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 269 कर दूंगा। अगर 269 या उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा भाई, सम, फिर से ब्रैकेट ओपन, A1 प्लस 0, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा कि अगर ये प्राइस मेरी 269 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए भाई, जितना प्राइस है उतना का उतना रहना चाहिए। तो उसको 1 से सम कर दिया, 0 से सम कर दिया तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। और अगर उससे कम है तो क्या होगा, तो फिर से हम कोमा देंगे और फिर से हम एक क्राइटेरिया लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर मुझे सारी प्राइस को कोई परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे प्लस करना है तो मैं यहाँ पे सम लगा देता हूँ। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे प्लस नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 269। अगर मुझे परसेंटेज, चलो अगर फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें 10% इंक्रीज़ करना है या 20% इंक्रीज़ करना है, तो मैं उस प्रोसेस को भी बता देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सम ब्रैकेट ओपन दिस मल्टीप्लाई, अगर हम 10% को अपडेट करते हैं, मैं 10% पे बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर ये प्रोसेस मिस कर दिया तो आपकी फाइल जो है ये एरर दे देगी। तो इसको हम 10% पे देते, फिर से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया, ओके करा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको हमने सिंपली एंटर दे दिया। अभी हमने यहाँ पे एंटर दे दिया है और इसी तरीके से जितनी भी हमारी जो प्राइस है इन सबको यहाँ पे डबल क्लिक करके नीचे तक ले लेंगे। अब इसके पहले जो मैंने फ्लिपकार्ट का जो मैंने बताया था उसके अंदर कैसे किया था भाई, हमने इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया, फिर दूसरे एक्सेल पे Ctrl+Alt+V किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इस पर हम वैल्यूज़ पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे फॉर्मुलेशन पे था वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, इसमें आपका जो है ये पीछे डॉट के साथ में जो प्राइस होता हुआ है वो यहाँ पे आपका नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 299 परफेक्ट आ रहा है, लेकिन बाकी सब में आप देख सकते हो 0.9 आ रहा है। तो ये अगर इस तरीके से आपकी प्राइस रहेगी ना तो स्नैपडील जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए इसी फॉर्मुलेशन में या तो फिर 10 है तो इसको 11 कर देते हैं, या फिर मैं इसको 10.5 कर देता हूँ जिससे कि ये 0 हो जाए। या फिर डायरेक्ट आप नंबर भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मेरा भाई आपको कोई भी एक रैंडम आपको जो भी प्राइस रखनी है, जैसे मैं 269 रख देता हूँ तो ये 269 हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे एंड तक कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसको Ctrl+C करके कॉपी करके इसे यहाँ पे Ctrl+Alt+V करके फिर वैल्यूज़ पे आके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपकी प्राइस रहेगी ना तो ही आपका स्नैपडील जो है ये एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका पॉइंट में रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद फिर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इन्वेंटरी रिपोर्ट में आके जो न्यू सेलिंग प्राइस है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो शीट 1 है इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे और इसी शीट को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब
बारी आती है हमारी जो बल्क है इसको अपडेट करने की, तो अपलोड करने की। तो अपलोड करने के लिए फिर से हम कैटलॉग में आएंगे। कैटलॉग में आने के बाद आपको जो है अपलोड कैटलॉग पे क्लिक करना है, जो कि डाउनलोड कैटलॉग के बाजू में अपलोड पे आपको क्लिक करना है। प्राइस एंड इन्वेंट्री पे आपको क्लिक कर देना है, इन्वेंट्री एंड प्राइस डिटेल पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड कैटलॉग शीट पे क्लिक करना है और जो भी शीट आपने सेलेक्ट की हुई है उसको सेलेक्ट करके अपलोड पे आपको सिंपली प्रेस कर देना है। जैसे आपका अपलोड हो जाता है, ये करीब करीब 4 से 5 घंटे में आपकी जो प्राइस है ये अपडेट हो जाएगी। इन केस अगर कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेरी इसकी जो है सपोर्ट टीम को आप टिकट रेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक्सेल ट्यूटोरियल पर भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। और ऐसे अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।